नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं बिजनेस एथिक्स और इस सब्जेक्ट के आज के इस स्पेसिफिक सेशन के अंदर हम लोग कवर करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सस्टेनेबिलिटी, अ की गोल फॉर बिजनेस एथिक्स। सस्टेनेबिलिटी मतलब लॉन्ग लास्टिंग, ऐसा समझो, मतलब जो काफी लंबे समय तक चले। तो जो बिजनेस एथिक्स हम लोग एथिक्स में यूज करते हैं, मतलब बिजनेस में यूज करते हैं, उसका पर्पस ही यही है कि सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हो। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के लिए अपने स्वार्थ के लिए हम लोग फायदा कर ले, बट लॉन्ग टर्म में हमको या हमारी आने वाली पीढ़ी को नुकसान हो, ऐसा ना हो। यही जो बिजनेस एथिक्स है, इसका की गोल है। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साहस स्टडी पैम्पलेट ले लीजिए, साथ में पेन पेंसिल हाइलाइटर रखे। मेरे साथ साथ इस पूरे टॉपिक को समझना है, जरूरी चीजों को टिक मार्क, अंडरलाइन और हाईलाइट करोगे और लास्ट में अपनी नोटबुक में भी एक बार नोट डाउन कर दोगे। तो फिर से एक बार, हमारे टॉपिक का नाम है सस्टेनेबिलिटी और की गोल फॉर बिजनेस एथिक्स। सस्टेनेबिलिटी मतलब लॉन्ग लास्टिंग, लांबा समय सुधी चाले तेवुं टकाऊ। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो टकाऊ। तो देखो, at the same time that these new challenges of the globalization have emerged, considerable interest has also been directed towards the development of new ways. देखो, challenges of globalization also directed towards the development of new ways of addressing the diverse impact of business in society. Diverse मतलब different, विभिन्न, मतलब के बिजनेस की जो बहुत सारी अलग अलग तरह की इंपैक्ट मतलब असर बिजनेस के ऊपर होती है। मैनी ऑफ दीज इंपैक्ट्स आर फार रीचिंग एंड प्रोफाउंड। फार रीचिंग मतलब बहुत दूर दूर तक ये स्प्रेड होती है। टू मेंशन जस्ट अ फ्यू, वन ओनली नीड्स टू थिंक ऑफ द इंपैक्ट सच एज, कुछ अलग अलग इंपैक्ट हम लोग देखें तो the environmental pollution, in particular the effect on climate change. देखो, environmental pollution, climate change caused by the production, transportation and use of products such as cars, रेफ्रिजरेटर्स, न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा। इन सब के इस्तेमाल से जो हमारे एनवायरनमेंट को इंपैक्ट हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये ऑब्वियस है कि बिजनेस की इफेक्ट सोसाइटी के ऊपर हो रही है। हम लोग जैसे ही अर्निंग करते हैं, हम लोग कार प्रीफर करते हैं, बट जितने ज्यादा कार व्हीकल रास्तों पे चलेंगे, नो डाउट उतना ही पॉल्यूशन एमिट होगा, जिससे हमारे सोसाइटी को, समाज को नुकसान होगा। जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगा या फ्यूअल हम लोग चीप क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्वियस है कि उससे स्मोक ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली उसकी इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव रहती है। उसी तरह से दूसरा यहां पर है the ever increasing problem of waste disposal and management as a result of excessive product packaging and dominance of the throw away culture. देखो, dominance of throw away culture मतलब ज्यादा ले लेंगे फिर नहीं, फेंक दो। मतलब फेंक दो मतलब क्या कर रहे हो, वेस्टेज कर रहे हो। तो मतलब ये वेस्टेज की हैबिट, अब देखो कई बार रेस्टोरेंट या होटल वगैरह में हम जाते हैं, अनलिमिटेड थाली लेते हैं, तो क्या करते हैं कि भाई जो है रख दो, फिर नहीं खाना है तो छोड़ देंगे, तो हम खाने को वेस्ट करते हैं। अभी हमको पता है कि हमारे देश में कितने सारे लोग स्टारवेशन की वजह से मर जाते हैं या बीमार हो जाते हैं। स्टारवेशन मतलब भूखमरी की वजह से, मतलब कितने सारे लोगों को खाना नहीं मिलता है और हम लोग यहां पर खाना वेस्ट करते हैं। तो ये भी एक कल्चर की इंपैक्ट, यानी कि बिजनेस की इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर होती है। देन द devastating consequences for individual and communities as a result of plant closure and downsizing as experienced throughout the Europe, from South Wales in the UK all the way to the accession countries of Central Eastern Europe। हालांकि ये सब अब्रोड की बात है, बट ऑब्वियस सी बात है कि ये सभी बिजनेस की भी इफेक्ट अपने सोसाइटी के ऊपर होती है। तो नो डाउट कल को उठ के हमारे देश में भी यही चीजें, बिजनेस की इफेक्ट आपको सोसाइटी के ऊपर देखने को मिलेगी। क्या? devastating consequence for individual and communities as a result of plant closure and downsizing. plant closure मतलब ધંધો બંધ થઈ જાય છે, કાં તો એનું સ્કેલ ઓફ ઓપરેશન જે છે એ ડાઉન સાઇઝ કરી દે છે, मतलब નાનું કરી દે છે। तो इससे भी ऑब्वियस है कि सोसाइटी को इंपैक्ट होगी, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम कम हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा। तो नो डाउट हमारे बिजनेस की इंपैक्ट हमारी सोसाइटी के ऊपर होती ही है। कहने की कोशिश यही है
कि बिजनेस की इंपैक्ट अलग अलग तरह से सोसाइटी को होती है। द इरोजन मतलब गायब हो जाना, कम हो जाना of local culture and environment due to influx of mass tourism in the places as diverse as Thai fishing village, Swiss alpine communities और ancient Roman monuments। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोकल कल्चर इरोज, गायब हो रहा है। इरोज मतलब गायब थो। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो पुराना कल्चर है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो यहां पर यह भी हुआ कि जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रोथ हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लोकल चीज है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोकल ट्रेडिशन है वो और प्रमोट होते हैं। लाइक राजस्थान के जो लोकल डांस होते हैं, फोक डांस होते हैं, उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। गुजराती जो फोक डांस होते हैं, तो ये सारी चीजें प्रमोट भी होती है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि धीरे 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 क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। आप खुद देखो, गुजरात में नवरात्रि गरबा कितने फेमस है। अभी जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी संस्थाएं बड़े बड़े स्केल पे, लेवल पे गरबों का या गरबा ऑर्गेनाइज करती है, तो उससे क्या होता है, जो पहले गली में, सोसाइटी में गरबा होते थे वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। नहीं, अभी तो यूनाइटेड वे पे जाने का क्रेज है, मां शक्ति पे जाने का क्रेज है। हमारी सोसाइटी में तो क्या यार, ये बच्चे और बूढ़े खेलते अपने को क्या, तो ये इंपैक्ट होती है यहां पर, यही समझाने की कोशिश की है। Faced with such problems, it has been widely suggested that the goal and the consequence of business requires radical rethinking। Radical rethinking मतलब मोटा पाया पर पुनः विचार। मोटा पाए पुनः विचार मतलब अभी आप समझो, इतना सब कुछ चेंज हो रहा है तो आपको भी समझने की जरूरत है यहां पर कि अपने को क्या चेंज करना है। फॉलोइंग रियो अर्थ समिट, रियो देश का नाम है, अफ्रीका का सिटी का नाम है, रियो अर्थ समिट ऑफ 1992, one concept in particular appears to have been widely promoted as the essential new conceptual frame for assessing not only the business activities specifically but industrial and social development more generally। This concept is sustainability। ये जो समिट हुई थी, ये याद रखना है, वहां पर ये सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट प्रमोट किया गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, रियो अर्थ समिट 1992 में। सस्टेनेबिलिटी हैज बिकम एज इंक्रीजिंगली कॉमन टर्म इन द rhetoric surrounding business ethics and has been widely used by corporations, government, consultants, pressure groups and academics alike। मतलब अभी धीरे धीरे सभी जगह पे ये सस्टेनेबिलिटी को फोकस किया गया है। देखो आप, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी आप सीख चुके हो। संपोषित विकास मतलब आज के समय में अपने को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब अभी हम लोग एक काम करते हैं, सारा क्रूड, सारा ऑयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह सब निकाल देते हैं, पर सारा सब कुछ अभी हम अपन यूज कर देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। तो अपने को अभी डेवलपमेंट करना है, बट ऐसा नहीं कि सब कुछ अपने को ही खत्म कर देना है, आने वाली जनरेशन के लिए भी अपने को सोचना है। वही होता है सस्टेनेबिलिटी। Some example of sustainability being used in the corporate reports and other business communities of some major multinational firms। ये कुछ काम का नहीं है, cut out। Despite this widespread use, sustainability is a term that has been utilized and interpreted in the substantially different ways। मतलब अलग अलग तरह से ये sustainable development word को use किया गया है। Probably most common usage of sustainability, however, is in relation to sustainable development। जो मैंने आपको बोला, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो, संपोषित विकास, which is typically defined as development that meets the need of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs। जो कि मैंने अभी आपको समझाया, तो ये चीज आपके आंसर में होनी ही चाहिए। एमसीक्यू के एंगल से भी ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। This, however, is only the core idea of the elusive and widely contested concept, and one which has also been subject to vast array of different conceptualization and definitions। So, whilst we should caution against any
unreserved acceptance of any particular interpretation at a very basic level, sustainability appears to be primarily about the system maintenance, as ensuring that our action do not impact upon the system, for example the earth or biosphere, in such a way that its long term viability is threatened. मेन चीज ये जो मैंने zigzag लाइन की है वो खास आना चाहिए। क्या कहा है? सस्टेनेबिलिटी अपीयर्स टू बी प्राइमरीली अबाउट द सिस्टम मेंटेनेंस। सिस्टम, एक अच्छी सिस्टम बनाओ और उसको मेंटेन करते रहो, वैसे सिस्टम जिसकी इंपैक्ट नेगेटिव हमारे समाज सोसाइटी पर कम होती हो, नेगेटिव इंपैक्ट। By focusing sustainable development on the potential for the future generation to satisfy their needs, sustainability also raises the consideration of integrational equity। देखो ये भी integrational equity, that is equality between one generation and other generation। मतलब कि अभी अपने को जो भी बेनिफिट्स मिल रहे वो आने वाली जनरेशन को भी मिलते रहे। ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशन में वो सारी चीजें खत्म हो जाए। देखो आप पहले हमारे देश में या कहीं सभी जगह पे आपको जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो बहुत देखने को मिलते थे, चीता, टाइगर, लायन। अभी देखो अपने देश में क्या है, चीता बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो तो कुछ टाइम पहले ही मोदी जी ने अफ्रीका से मंगवाए, अदरवाइज हमारे देश में चीता खत्म हो गए थे। लायन काफी गिने चुने रहे हैं, बहुत कम रहे। क्यों? क्योंकि पहले राजा रजवा शिकार पर जाएंगे, बाहुबली बनेंगे और हम लोग शिकार करके दिखाएंगे। अभी उसके चक्कर में, आपकी जरूरत के चक्कर में क्या हुआ, आने वाली जनरेशन को ये देखने को ही नहीं मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज है कि जो जनरेशन, अभी की जनरेशन खत्म कर देगी तो आगे की जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ऑब्वियसली हमारे ही बच्चे होंगे। With its root in the environmental management and analysis, for a long time sustainability as a concept was largely synonymous with the environmental sustainability। देखो, roots in the environmental management and analysis, अगर वो long term में sustainability को देखे तो it is synonymous with environmental sustainability। More recently though, the concept of sustainability has been broadened to include not only the environment, not only to include environment but also economic and social consideration। मतलब सस्टेनेबिलिटी में यहां पर एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिडरेशन, ये सभी चीजों को कवर किया गया है। फिगर्स यहां पर आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको कट करने वाले हैं, कुछ काम की नहीं है, वो मैंने हटा दी है। This extension of the sustainability concept arose primarily because it is not only the impractical but even sometimes impossible to address the sustainability of natural environment without also considering the social and economical aspect of the environmental community। मतलब कि आप यहां पर सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करो बिना सोशल और इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी की, तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। मतलब कि यहां पर एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी तीनों को एक साथ मेंटेन करना है। क्या बोला है? एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी, ये सब एक साथ चलेंगे। ठीक है? For example, whilst environmentalists have opposed road building programmers on account of the detrimental impact of such a scheme on the environment, others have pointed to the benefit for the local community of lower congregation in their town and extra jobs for their citizens। तो देखिए यहां पर क्या एग्जाम्पल में दिया है कि कुछ लोग अपोज करते हैं कि भाई रोड बनाएंगे, रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। ऑब्वियस है कि आप जितना यहां पर अर्बनाइजेशन करते हो उतना हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, क्योंकि हमारी जो नेचुरल लैंड है उसके ऊपर आप डामर, सीमेंट वगैरह सब डालते हो। तो कुछ लोग एनवायरमेंटलिस्ट अपोज करते हैं कि भाई आप ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हो, आप रास्ते बना रहे हो, ओवर ब्रिज बना रहे हो, आप डैम बना रहे हो, जिससे रिवर का नेचुरल फ्लो जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो ये गलत है। वहीं पर उसके इकोनॉमिक चीज क्या है कि भाई अगर आप रास्ते नहीं बनाओगे
तो गांव में जो लोग हैं उसकी जो कनेक्टिविटी है वो कैसे होगी दूसरे गांव शहरों के साथ, फिर वो पिछड़े ही रह जाएंगे। और दूसरा, आप रोड सड़कें वगैरह सब बनाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होगा, जो विलेज की चीज है उसको सिटी में आप पहुंचा पाओगे, बेच पाओगे, मार्केट बड़ा बनेगा, तो इकोनॉमिक और ऑब्वियस है कि उन लोगों की, गांव वालों की प्रोडक्ट बिकेगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी और उनका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा। तो एक तरफ आप देखने जाओ तो एनवायरमेंटल एंगल से नुकसान है सड़कें बनाना, बिल्डिंग बनाना, ओवरब्रिज बनाना, डैम बनाना, बट इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट से देखें तो वो जरूरी है, फिर करना चाहिए। नो डाउट हम एनवायरमेंट को ध्यान में रख के करेंगे, बट करेंगे जरूर। Another argument for this extension is the consideration that if equity is to be extended to the future generation, then logically it should also be extended to all those in the current generation. Hence, one of the World Commission on Environment and Development primarily espoused aims was the eradication of world poverty and inequality. अभी वर्ल्ड लेवल पे इनइक्वालिटी और पॉवर्टी रिमूव करना है तो ऑब्वियस है कि वो सभी जो अलग अलग गांव, सिटी में रहते हैं, छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं, उन लोगों तक भी ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पहुंचाना पड़ेगा। अगर वो कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो फिर उनका ग्रोथ कैसे होगा? As we see it, then sustainability can be regarded as comprising three components, जो कि हमने ऑलरेडी आगे भी बोल दिया, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल। ये आपके आंसर में आना ही चाहिए कि हो सकता है कि एक चीज में नुकसान हो बट दूसरी चीज में फायदा हो और वो फायदा ज्यादा हो। जैसे कि रोड बनाने से एनवायरमेंट नुकसान होता है बट इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सेप्ट देखें तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा है, तो फिर रोड बनाने पड़ेंगे। दिस सजेस्ट द फॉलोइंग डेफिनेशन, जो कि क्या कहती है, सस्टेनेबिलिटी रिफर्स टू लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल कंसीडरेशन। ये आपको अपने आंसर में जरूर से कवर करना है, ठीक है। Whilst we regard this definition as sufficient for determination of essential content of the sustainability concept, it is evident that sustainability as a phenomenon also represent a specific goal to be achieved. ये वैसे काम का नहीं है। The framing of sustainability as a goal for business is encapsulated most completely in the notion of triple bottom line. ये याद रखना है, ट्रिपल बॉटम लाइन। मतलब कि यहां पर आपके बिजनेस कम से कम नेगेटिवली इंपैक्ट करते हो समाज को, सोसाइटी को, और यहां पर 3 P को कवर किया जाता है, ये ध्यान रखना। ट्रिपल बॉटम लाइन, 3 P's, ये भी आपको एमसीक्यू के एंगल से काम लग सकता है, जो कि कवर करता है प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट। प्लैनेट मतलब अपना अर्थ, तो ये तीनों को कवर करता है। तो यहां पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ दोस्तों। आप इसको बहुत अच्छे से कम 2-3 बार पढ़े ताकि इसकी सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो, और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन आप इस सब्जेक्ट के या सभी सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, या आपके दोस्त 11th 12th FY TY CA या CS के लिए एक्सीलेंट क्वालिटी का पर्सनलाइज्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही सब्सक्राइब करें, जहां पर लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स है, जिससे कि आपका नॉलेज, रिजल्ट और करियर टेरिफिक लेवल पे बढ़ सकता है। और अपने दोस्तों को सजेस्ट करके आप खुद अपने लिए भी कैश रिवॉर्ड अर्न कर सकते हो, तो इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।